हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सुचिता वाजपेयी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और टुडे इज द लास्ट पार्ट ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का आज लास्ट पार्ट जो है मैं आपसे बताऊंगी या मैं कह सकती हूँ आपके साथ डिस्कस करूंगी। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिपिटेशन ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, साथ ही साथ में हम लोग जानेंगे कि बाकी सारे रिएजेंट्स जो है ऑर्गेनिक एनालिसिस में ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है वो कैसे यूटिलाइज होती है ऑर्गेनिक रिएजेंट्स के साथ। ठीक, तो इतना सब जो है आज के वीडियो में है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। साथ ही साथ अगर आपको पुराने वीडियोस देखने हैं तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। बी फार्म फर्स्ट सेम के सिलेबस में आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक, उसके बाद आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इन सभी के वीडियोस जो है आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का लास्ट पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेसिपिटेशन फ्रॉम होमोजीनियस सॉल्यूशन। Homogeneous precipitation is a process in which a precipitate is formed by slow generation of precipitating reagent homogeneously throughout a solution. Homogeneous मतलब वही होता है कि precipitate फॉर्म कर रहा है धीरे धीरे, जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर, एक जैसा मिक्सचर तैयार कर रहा है, बहुत फास्ट नहीं चल रहा है। Solids formed by homogeneous precipitation are generally purer and large in size. जो होमोजीनियस सॉल्यूशन से जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। एग्जाम्पल आपका यूरिया फॉर जनरेटिंग OH एज एन प्रेसिपिटेंट लिखा हुआ है CuNH2 होल ट्वाइस एक्वस प्लस 3H2O गिव्स CO2 2NH4 प्लस 2OH माइनस। जनरेशन रेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर। और होमोजीनियस में सॉल्यूशन में जब अपन प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो उसको टेम्परेचर से अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है जनरेटिंग SO4 माइनस एज अ प्रेसिपिटेंट, उसको जनरेट करने के लिए उसका रिएक्शन भी लिखा हुआ है। साथ में ये कैसे कंट्रोल होगा, ये होगा pH कंट्रोल से। ठीक, नीचे दिया है आपको मेथड ऑफ होमोजीनियस जनरेशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूरिया के साथ, डाइमेथाइल सल्फेट के साथ, इथाइल ऑक्सलेट के साथ, ट्राइमेथाइल फॉस्फेट के साथ, इन सब के साथ जो है ये प्रेसिपिटेशन अपन होमोजीनियस सॉल्यूशन के साथ कर सकते हैं। आगे चलते हैं ड्राइंग और इग्निशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ड्राइंग भी होती है और इग्निशन भी होता है प्रेसिपिटेट्स के साथ। वो क्या कहता है जानते हैं आगे। अ ग्रेविमेट्रिक प्रेसिपिटेट इज हीटेड अंटिल इट्स मास बिकम कांस्टेंट। जब तक उसको तब तक गर्म किया जाता है जब तक उसका मास कांस्टेंट ना आ जाए। हीटिंग रिमूव द सॉल्वेंट एंड एनी वोलेटाइल स्पीशीज कैरिड डाउन विद द प्रेसिपिटेट। अब हीटिंग से क्या होता है, कोई मॉइस्चर हो चाहे कोई ऐसी वोलेटाइल स्पीशीज हो जो मास के साथ आ गई हो, उसको हीटिंग जो है वो रिमूव कर देती है। एंड सम प्रेसिपिटेट आर ऑल्सो इग्नाइट टू डिकम्पोज द सॉलिड एंड फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ नॉन कंपोजिशन। और कई बार जो है हम डिकम्पोज करते हैं इग्निशन के थ्रू, ताकि जो है नॉन कंपोजिशन का कंपाउंड अपन को मिल जाए। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू डिहाइड्रेट अ प्रेसिपिटेट इज completely may be low as 100 degree or as high as 1000 degree centigrade. Moisture is completely removed from silver chloride at temperature higher than 110 degree centigrade, but dehydration of aluminum oxide is not complete until a temperature greater than 1000 degree centigrade is achieved. Moisture तो हम remove कर देंगे सिल्वर क्लोराइड का 110 पर, but completely dehydration कब कर पाएंगे अपन उसका, जब अपन उसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। थर्मल कर्व जो है कैल्शियम ऑक्सलेट का कंसिडरेबल आता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। आपको साइड में जो है वो ग्राफ्स दिख रहे होंगे। रिकॉर्डिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन कर्व इज कॉल्ड ए थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। और एक और मैंने स्टार्टिंग में आपको तीन वो बताए थे कि ग्रेविमेट्री तीन टाइप की है, पोटेंशियल ग्रेविमेट्री, वोलेटाइल ग्रेविमेट्री और एक थर्मोग्रेविमेट्री। तो ये थर्मोग्रेविमेट्री का पार्ट होता है आपका ड्राइंग और इग्निशन में। कई बार क्या होता है थर्मल कर्व जो है, जो थर्मल डिकम्पोजिशन कर्व जो आता है वो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कराता है। और मास वर्सेस टेम्परेचर का अपन इसमें कर्व प्लॉट करते हैं और इसे थर्मोग्राम कहा जाता है। अब हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं ग्रेविमेट्रिक डाटा से। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कैल्शियम
in 200 ml sample of natural water was determined by the precipitating the cation CaC2O4. The precipitation was filtered, washed, ignited in a crucible with an empty mass of 26 gram. The mass of the crucible plus was this, and again was 26,714 gram. Calculated the concentration of Ca in water until of grams per 100 ml ऑफ वाटर. आपको ये जो है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी गई है और आपको ग्रेविमेट्रिक डाटा के थ्रू इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, मास ऑफ CaO देख लेंगे कितना है, और उसमें से जो जिस क्रूसिबल में अपन उसको गर्म कर रहे हैं उसके मास से माइनस कर देंगे. तो कितना आ गया अपन का 0.11 आ गया. फिर नंबर ऑफ मोल्स Ca कितने थे सैंपल में, वो किसके बराबर होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO के बराबर होंगे. तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ Ca जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, CaO का अमाउंट लिखेंगे 1 मोल ऑफ CaO डिवाइडेड बाय जितना अपन को दिया है CaO का 1 मोल इंटू 1 मोल ऑफ कैल्शियम, नीचे उसका दे देंगे मोल ऑफ CaO. उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे. उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ Ca जो है निकाल लेंगे इंटू 100 करके इस फॉर्मूला डाल के, और हमको पता चल जाएगा कि पर 100 ml जो हमारा Ca था वो कितना था. वैसे ही एक ग्रेविमेट्रिक फैक्टर भी होता है. अ ग्रेविमेट्रिक फैक्टर इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कन्वर्ट्स ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इनटू द ग्राम ऑफ अ सिंगल एलिमेंट. ग्राम ऑफ अ कंपाउंड को कन्वर्ट करता है सिंगल एलिमेंट में. रेशियो ऑफ अ फॉर्मूला FW ऑफ द सब्सटेंस बीइंग सॉर्ट टू दैट ऑफ सब्सटेंस वेट. हमें जो सब्सटेंस सॉर्ट करना है, मतलब अलग करना है, जो भी हमने सब्सटेंस का जो है वेट हमको पता है, जिसमें जो सब्सटेंस अपन ने लिया है उसका वेट अपन को पता है, उसमें से एक सब्सटेंस को अपन को सॉर्ट करना है, मतलब अलग करना है. तो अपन कैसे करेंगे, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर को कैसे यूज़ करेंगे, तो Fe सॉर्ट फ्रॉम Fe2O3 इस वेट. Fe2O3 को वेट करेंगे और Fe को सॉर्ट करेंगे. तो 1 मोल ऑफ Fe2O3 कितना है 159.69 ग्राम ऑफ Fe2O3. 2 मोल ऑफ Fe कितना होगा, मोल ऑफ उसको उसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे. वैसे का वैसे अपन FeO3 से को सॉर्ट करना है Fe2O3 का वेट करके, तो भी ग्रेविमेट्रिक फैक्टर में डाल के उसको अपन सॉर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आ गया सबसे लास्ट टॉपिक हमारा, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविमेट्रिक मेथड्स. कहाँ कहाँ जो है ग्रेविमेट्रिक इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है. दीज reagent typically form slightly insoluble sort of hydrous oxide with the analyte. As you can see from many entries of each reagent, few inorganic reagent are selective. इनऑर्गेनिक रिएजेंट भी अपन आप इसमें देख रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबल जो है वो इसमें आप ऑर्गेनिक रिएजेंट्स देख रहे हैं जो कि प्रेसिपिटेट बनाते हैं. तो ये हो गई हमारा एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं, है ना, जो कन्वर्ट करते हैं एनालाइट को एलिमेंट फॉर्म में फॉर वेइंग, आपके स्क्रीन्स पर दिख रहे हैं. कुछ ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स भी आपको दिख रहे हैं जो चिलेट फॉर्म करते हैं और लो सॉल्युबिलिटी होती है जिनकी वाटर्स में, जैसे डाइमिथाइल डाइऑक्सिम, 8 हाइड्रोक्सीक्विनोडीन, ये सब भी होते हैं जो चिलेट्स फॉर्म करते हैं, और ये होते हैं ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स. उसमें से एक है मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर दिख रहा है उसका स्ट्रक्चर, ठीक, और है एक आपका निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम. स्पेक्टिकुलर कलर इन अपीयरेंस होता है और बहुत सुंदर रेड कलर इसमें होता है. ये भी एक ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है. साथ में सोडियम टेट्राफिनाइल बोरेट भी है. और फिर कुछ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस भी अपन कर सकते हैं. सेवरल रिएजेंट्स रिएक्ट सेलेक्टिवली विद सर्टेन ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप. कुछ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं, और है ना, एंड कैन बी यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोस्ट कंपाउंड कंटेनिंग दीज ग्रुप्स. और इनको यूज़ करके अपन बहुत सारे कंपाउंड्स का जो है डिटरमाइन, बहुत सारे कंपाउंड्स को जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं. जैसे देखिए कार्बोनिल ग्रुप, एरोमेटिक कार्बोनिल ग्रुप, एरोमेटिक नाइट्रो, अजो, फॉस्फेट, सल्फैनिक एसिड, सल्फैमिक एसिड, सल्फीनिक एसिड्स, ये सब जो हैं हम लोग ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस से कर सकते हैं. तो ये खत्म होती है आज हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. होप आपको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. एप्लीकेशंस और प्रेसिपिटेट जो कि होमोजेनियस सॉल्यूशन में कैसे बनते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनकी, वो भी आपको समझ में आ गई होंगी. साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर भी उसमें बताया मैंने कैलकुलेट कर कर आपको, तो आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में भी कोई भी दिक्कत अब नहीं आएगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो के साथ. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज प्रेस
press like button. Thank you for watching.